हेलो दोस्तों, सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इसका सेकंड ये पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है भारत की स्थिति एवं विस्तार। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको वह वीडियो देख लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट है भारत की भौतिकी स्वरूप। तो इसमें एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। इसको पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत पाया जाता है? 29.3% पर पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार, कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो 27.7% पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय पर्वत है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? किस श्रेणी से है? तो यह बलित पहाड़ से श्रेणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कौन सा है? कंचनजंगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुआ है? तो यह तेथिस से हुआ। किससे हुआ है? तेथिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है? तो संसार की दूसरी सबसे पर्वत चोटी है गाडविन अस्टीन है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णगिरी था। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच स्थित है। पूछेगा कि सिंधु और सतलज को कौन सा हिमालय कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता को नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र को असम हिमालय कहते हैं। कारण कि निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? किस हिमालय क्षेत्र को कहा जाता है? बाय हिमालय को कहा जाता है। कारण कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। बारह नंबर है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो केवल एक ही राज्य में फैली है गिरनार। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी चोटी भारत में नवीनतम है? गाडविन अस्टीन है। कारण कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में प्राचीन नवीनतम है? कौन है? गोंडवाना है। पूर्वी हिमालय लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होती है। तो यह होती है कम होती है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? सुंदर उदाहरण है। यह सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसे मर कहा जाता है। पूछेगा उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में प्यास और बुल्गारिया कहा जाता है। हिमालय पर्वत की एक ऐसी श्रेणी अनारकोमा कहाँ स्थित है? यह अनारकोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी भंसकार पर्वत है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कारण कि भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यह सही है। कारण कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी है। यह भी ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है। कारण कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक नहीं होगा। इसमें क्या होगा? धूपगढ़ ही होगा। क्या होगा? धूपगढ़ होगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार
पूर्वी घाट में नहीं है। तो पूर्वी घाट में नहीं है, किसका नहीं है? कार्डेमम का पूर्वी घाट में नहीं है। निम्नलिखित नीचे दिए गए पर्वत या पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। कलसुबाई, बाबा बुधन की पहाड़ी, अन्नामलाई और नीलगिरी। कलसुबाई है, यह महाराष्ट्र में है। बाबा बुधन की पहाड़ी यह गुजरात में स्थित है। इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? यह नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल में स्थित है। और अन्नामलाई की पहाड़ी यह केरल में स्थित है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। दक्कन ट्रैम्प का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए। भारत में आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान है। यह सही है। कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यह गलती है, यह धातु के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्रम की चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। यह ठीक है। कह रहा है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान का विखंडन जुरासिक युग में हुआ था। यह भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यही आंसर होगा। कह रहा कि नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूर्व को लाइए। तो पूर्वांचल में है, सबसे पहले इसमें होगा डाफला, इसके बाद मीरी, औरबा, मिसमी, इसके बाद पटकायगू। तो इसका आंसर होगा गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? यह त्रिपुरा में नहीं है। नागटिवा कहाँ स्थित है? नागटिवा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। कश्मीर और काठमांडू का घाटी का निर्माण हुआ झीलों के निक्षेपण से। बुद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? यह स्फीति घाटी में अवस्थित है। अधोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कारण कि मोरमाव घाटी यह लद्दाख में स्थित है। मूप घाटी यह केरल में स्थित है। कमोम घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह सही नहीं है। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घोरघाट दर्रा यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा यह कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। थालघाट दर्रा यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। सनकोना घाट दर्रा यह गलती है। सनकोना घाट दर्रा यह तिरुवनंतपुरम को कहाँ से जोड़ता है? मदुरई से जोड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक अथवा पलायन शिखर अवस्थित है। तो यह पलायन शिखर कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। बटुकेश्वर कहाँ स्थित है? बटुकेश्वर पहाड़ी बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ITSZ होता है। पूछेगा कि MCB को बृहद हिमालय से लघु हिमालय अलग करता है। इसके बाद MBF लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। और HHF शिवालिक को उत्तरी भारत से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वर्धा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। यह गुजरात में स्थित है। करा कि सातमाला मिजोरम में नहीं है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद लुसाई यह मिजोरम में स्थित है। मिकिर यह असम में स्थित है। इसका होगा वर्धा और सतमाल। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो यह पंचाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का झील नहीं है? तो मीठे पानी का झील पुलर झील है, डल झील है और बड़ा पानी झील है। लेकिन समुद्री यह मीठे पानी का झील नहीं है। यह खारे पानी का झील है। किस पानी का झील है? यह खारे पानी का झील है। वैष्णो देवी तीर्थ स्थल किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो यह कश्मीर
हिमालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट की सहायता से गलत उत्तर का चयन कीजिए। करा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, यह कथन सही है। शिवालिक के नीचे भाग को तराई कहते हैं, यह भी कथन सही है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है, ये भी सही है। करें कि उत्तरी सहाद्रा का सबसे शिखर सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख है, नहीं है, यह कलसूबाई है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? कलसूबाई है, कलसूबाई है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 4। करें कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट का लंगूर झील नहीं है? इसमें पूर्वी तट का लंगूर झील नहीं है, वेम्बनाड झील। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित है? तूताकोर्नी स्थित है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र बनाती है और गंगा, ये दोनों बनाती है। तो इसका आंसर होगा ए और बी, इसका दोनों आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है? तो किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है? अंडमान निकोबार को। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? यह केरल प्रसिद्ध है। कड़ाई कनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है? यह पालनी की पहाड़ी में अवस्थित है। सादरा को कौन सा अक्षांश 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये 16 डिग्री नॉर्थ में विभाजित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है? तो कौन सा नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है? नर्मदा मिलती है, सोन मिलती है और महानदी मिलती है, लेकिन ताप्ती अमरकंटक से नहीं मिलती है। यह सतपुड़ा में जाके मिलती है। करा कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च श्रेणी है महेंद्रगिरी है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।